हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं जिनको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मार्केट में हज़ारों बुक्स अवेलेबल है फिजिक्स के लिए, लेकिन मैं कौन सा टेक्स्ट बुक खरीदूं। मेरे दोस्त, मार्केट में दो बुक्स जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कौन कौन सा बुक्स? फर्स्ट वन इज एच सी वर्मा और सेकेंड वन इज डी सी पांडे। इन दोनों बुक का कौन कौन सा फीचर है, अगर आप ये बुक खरीदने जाते हो तो कितने आपके जेब से पैसे लगेंगे, क्या कुछ इसमें मिलने वाला है, कौन से पब्लिकेशन से आता है, क्या कुछ इसका नाम है, और इस सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो को लास्ट तक मिल जाएगा। इस वीडियो चलो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर देता हूँ मैं ये वाला वीडियो। दोस्त, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा लुक दिखा दूं इन दोनों बुक्स का। जैसे देख लो, आगे हमारा छोटा सा एक बुक दिख रहा है, छोटा सा प्यारा सा हल्का मोटा अगर है, लेकिन इसका काफ़ी अच्छा बुक है। तो आगे वाला जो बुक है हमारा वो दिख रहा है, वो है अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। ये डी सी पांडे जी का है जो मैंने इधर लिख रखा है। दूसरा जो पीछे साइड आप देख रहे हो, ये बड़ा सा बुक, ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो कि एच सी वर्मा जी का आता है। ये दोनों बुक्स के बारे में ही आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इन दोनों बुक्स के बारे में क्या क्या चीज़ें फीचर्स हैं इन लोगों के अंदर। पहला, अगर आप पढ़ना चाहते हो क्लास 9 से ही अगर फिजिक्स, कि मुझे बहुत अच्छा फिजिक्स में अगर नॉलेज रखना है, तो उसके लिए आपको एच सी वर्मा के थ्रू प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि एच सी वर्मा का बुक जो है वो 9th क्लास से ही आता है। दूसरा, अगर आप प्रीफर करते हो कि मुझे 11-12 से पढ़ाई करनी है, बहुत बेसिक लेवल से करना है, तो आपको 11-12 का आता है बुक। 11-12 का ही सिर्फ आता है अपना डी सी पांडे। तो दोस्त, अगर आप जाओगे मार्केट में, तो मार्केट में आपको मिलेगा भारती भवन पब्लिकेशन से। उस भारती भवन के अंदर पब्लिकेशन में कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स नाम से आता है अपने एच सी वर्मा जी का बुक। ये अगर मैं वहीं बात करूं अरिहंत के बारे में, तो मतलब हमारा जो डी सी पांडे जी के बारे में, तो डी सी पांडे जो हमारा अरिहंत पब्लिकेशन से आता है, इसका नाम है हमारा अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स के नाम से। दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना चाहता, कम बुक्स मुझे पढ़ने पसंद है, तो आपको जाना चाहिए बिल्कुल एच सी वर्मा के थ्रू, क्योंकि एच सी वर्मा के अंदर ना 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए, दोस्त 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो है ना, ये सिर्फ 2 वॉल्यूम निकालता है। एक 9th क्लास वालों के लिए, एक 10th क्लास वालों के लिए। 11-12 वालों के लिए 2 वॉल्यूम। तो टोटल कितने हो गए? 4 वॉल्यूम। 4 वॉल्यूम अगर आप पढ़ जाते हो, 4 बुक पढ़ जाते हो, तो 9 से लेकर टोटल 12 तक आपको A to Z सिलेबस कवर अप हो जाएगा। और यही अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक भी पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे पढ़ने में, तो उसके लिए कौन बेटर है? वो डी सी पांडे बेटर है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 5 वॉल्यूम सिर्फ 11 और 12 के लिए आता है। 11 के लिए 3 वॉल्यूम, तो वहीं 12 के लिए 2 वॉल्यूम आता है। टोटल अगर काउंट करूँ मैं, तो 5 बुक्स आपको पढ़ सकते हैं। अब बुक ज़्यादा है तो प्राइसेस भी ज़्यादा होंगे, इसके बुक्स कम हैं तो प्राइसेस भी कम होंगे। तो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूँ कि अगर आप एच सी वर्मा खरीदने जा रहे हो, तो पैकेट से थोड़ा पैसा कम खर्च करके भी तो पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि इसका 9th और 10th का आता है 300 के रूप में रुपीज़ के आसपास में, और वहीं 11 और 12 का दोनों का कंबाइंड का प्राइस मैं बता रहा हूँ कि 700 के आसपास में तुम्हें मिल जाएगा। यानी कि 9 से लेकर 12 तक का टोटल बुक का प्राइस लगभग 1000 रुपये ही सिर्फ है। वहीं अगर आप जा रहे हो डी सी पांडे के थ्रू, क्योंकि अगर मुझे डी सी पांडे ही पढ़ना है, तो उसके अंदर बुक्स का संख्या जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा है, तो ये प्राइस भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 2200 रुपये तुम्हें खर्च करने पड़ सकते हैं सिर्फ 11-12 के उन 5 वॉल्यूम्स के लिए। तो 5 वॉल्यूम अगर आपको सिर्फ पढ़ना है, तो वो आपको 2200 रुपये लगभग जेब से निकालना पड़ेगा फिजिक्स की बुक के लिए। अब दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि भैया इतना बुक का बात हो गया, नाम का बात हो गया, पब्लिकेशन का बात हो गया। अब मुझे ये बताओ, बुक खरीदने के बाद मुझे उसके अंदर मिलेगा क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए उसमें होगा। तो दोस्त, कंटेंट का अगर मैं बात करूँ, तो कंटेंट इसके अंदर हमारा थियरी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा गया। कॉम्प्लिकेटेड मतलब छोटी छोटी बातों को घुमा फिरा कर इसमें लिखा गया है। अगर आप फिजिक्स में पहले से अच्छे हो, इंग्लिश भी आपका अच्छा है, तब आप एच सी वर्मा के थ्रू जा सकते हो। कम लाइनों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा देगा तुम्हें। लेकिन अगर आप इंग्लिश में थोड़ा वीक हो और चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पसंद है, घुमाना फिराना नहीं, तो उसके लिए बेस्ट थियरी तुम्हें मिलेगा कौन से में? डी सी पांडे जी में। सिंपल वर्ड्स में लिखा होगा, जो आपको क्लासरूम बताया जाएगा बिल्कुल उन्हीं सिस्टमेटिक तरीके से इसके अंदर ही मिलेगा। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स भी एवन मैच कर जाता है एवन डी सी पांडे जी के नोट से, बुक से। अब मैं दोस्त बात करूं इनके सवालों का, ये तो हो गया थियरी का बात। थियरी के बाद अब आता है सवालों का बात। तो सवालों से पहले कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाता है ना, तो बड़ा अच्छा हो जाता है कि भैया कुछ सवाल का एग्जाम्पल देख लिए, एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग सवालों को बनाना शुरू कर दी। तो एग्जाम्पल्स एच सी वर्मा और साथ ही में डी सी पांडे, इन दोनों का ही जो हमारा एग्जाम्पल वाला सेक्शन है बहुत शानदार है।
उन सवालों को बनाने के बाद इनके एक्सरसाइजेज को आप थोड़ा अटेम्प्ट करने लग सकते हो, आपकी समझ काफ़ी बेहतर कर देगा। एग्जाम्पल दोनों के लिए एक्सेलेंट ही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज का, जहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, तो मेरे दोस्त HC वर्मा थोड़ा पुराना बुक है, 1990 के टाइम में ही लिखा गया था और एज इट इज़ अभी भी प्रिंट किया जा रहा है, इसमें कोई अपडेट्स नहीं दिए गए हैं। इसलिए इसके अंदर जो है तुम्हें एक्सरसाइज के अंदर ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 1 में 4 सिंगल आंसर करेक्ट वाला दिया गया और ऑब्जेक्टिव 2 में मल्टीपल आंसर करेक्ट वाले सवालों को दिए गए हैं। और ये दोनों सेक्शन जब खत्म हो जाता है तब तुम्हें आता है कौन सा सेक्शन, तब आता है हमें न्यूमेरिकल वाला सेक्शन। लेकिन अगर आप 9th और 10th का बुक ले रहे हो तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन 11 12 के अंदर नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त, सिर्फ ये 9 10 के बुक के अंदर ही सिर्फ HC वर्मा में दिया गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ DC पांडे जी का, तो DC पांडे के अंदर क्या क्या दिया गया है, तो DC पांडे के बुक के अंदर आपको एग्जैक्ट एक्सरसाइज में मिलने वाला है बहुत सारा क्वेश्चन। पहला तो मैं बता दूं कि 2 लेवल में डिवाइडेड होगा, फर्स्ट वन इज लेवल 1 और दूसरा इज लेवल 2। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम्स ही मुझे क्वालिफाई करने हैं तो नॉर्मल एग्जाम्स के लिए आपको लेवल 1 सिर्फ बनाना होगा। लेवल 1 में भी हमारा बहुत सारा सेक्शन बना गया। आजकल एग्जाम्स का जो पैटर्न है ना काफ़ी अपडेट हो रहा है, तो उस हिसाब से इसको भी हमेशा रेगुलर अपडेट किया जाता है। किसे? DC पांडे जी को। इसलिए इसके अंदर जैसे आजकल देखो ना असर्शन रीजन टाइप काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, असर्शन रीजन इसके अंदर है। लेवल 1 के अंदर भी आपको असर्शन रीजन मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ ही में मैचिंग वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। लेकिन वहीं इनके अंदर आपको ये सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि JEE एडवांस का प्रिपरेशन मैं करूं और JEE मेन का प्रिपरेशन के बाद ही, तो आप JEE मेन के टाइम ही सिर्फ आप यानी कि लो लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए भी आप चाहो तो लेवल 1 बना के सिर्फ आगे आप बढ़ते जा सकते हो। लेकिन अच्छे एग्जाम्स का भी साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप दोनों लेवल बनाते चलो। अब ये हमारा सेपरेशन भी इसमें क्वेश्चंस के अंदर है। अब मैं बात करूं दोस्त नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नो डाउट अगर आप चाहते हो कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कंटिन्यू करूं, वहाँ का पैकेज स्टडी मटेरियल वगैरह जो मिल रहा है उसे मैं भी बनाऊं, या फिर आप किसी स्कूल में अगर ज्वाइंट हो उसका सवाल भी आपको बनाने के बाद फिर टाइम आपके पास काफ़ी कम बचता है, तब आप DC पांडे के थ्रू नहीं जा पाओगे क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, वो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। अपने टाइम पे सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा तो हमारा हर टॉपिक थोड़ी अच्छा हो जाएगा बढ़िया। उसके लिए कौन सा बुक फिर तुमको यूज़ करना पड़ेगा? उसके लिए बेस्ट है तुम्हारे लिए HC वर्मा जी। इसके अंदर कम क्वेश्चन बनाने के बाद भी आप परफेक्ट हो जाओगे, हर टॉपिक कवर भी हो जाएगा टाइम पे। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है, आप किसी स्कूल में भी नहीं जा रहे हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी नहीं जा रहे हो, घर पर सेल्फ स्टडी के पे फोकस्ड हो, या फिर आपके पास टाइम अच्छा खासा मिल जाता है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप DC पांडे के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चनों मिल जाएंगे, उसको प्रैक्टिस भी आप करते चलो, बहुत अच्छा आपका कंसेप्ट बिल्डअप कर देगा और साथ में अपडेटेड टाइप के भी है। तो ये था मेरे दोस्त HC वर्मा और DC पांडे के अंदर का फीचर। कोई भी बुक को मैंने अच्छा नहीं बोला, किसी बुक को मैंने ख़राब नहीं बोला, डिपेंडिंग ऑन यू कि तुम कौन सी सिचुएशन में हो, तुम्हारे लिए कौन सा फीचर बेस्ट सूट करता है ये इस पर डिपेंड करता है। पैसे कम खर्च करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ये बेस्ट है, और पैसे ज़्यादा खर्च करना चाहते हो तो ये है। कम टाइम है तुम्हारे लिए तो ये है, और ज़्यादा टाइम है तो ये है। तो ये था मेरे दोस्त दोनों के बीच का डायरेक्ट कंपैरिजन। अगर आगे आपको और भी कोई टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।